क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या मैं अकेला हूं? जीवन में जब अचानक सब कुछ उल्टा हो जाता है, जब भरोसेमंद लोग छोड़ जाते हैं, जब मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है, जब सपनों की इमारतें टूट जाती हैं और विश्वास भी डगमगाने लगता है, तब क्या आप जानते हैं कि कोई है जो यह सब देख रहा है? हाँ, ईश्वर। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि वो यह सब होने क्यों दे रहे हैं? क्या वे निष्ठुर हैं? क्या उन्हें हमारी तकलीफें नहीं दिखती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय योजना है। आज का यह वीडियो एक आध्यात्मिक यात्रा है, जहां आप जानेंगे कि हर दुख, हर सुख, हर बाधा और हर सफलता का एक दिव्य कारण होता है। आप जानेंगे कि कैसे हमारा जीवन एक दिव्य पटकथा पर चल रहा है, जिसे परमात्मा ने स्वयं लिखा है और हम केवल उसके पात्र हैं। यदि आपने कभी अपने जीवन के संघर्षों को समझने की कोशिश की है, यदि आपने कभी भगवान से प्रश्न किया है, हे प्रभु, ये क्यों? तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए, क्योंकि इसका हर शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और हाँ, अगर आपको ऐसा कोई अपना याद आता है जो आजकल संघर्ष कर रहा है, निराश है या टूट चुका है, तो यह वीडियो उसे जरूर भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि हर सप्ताह आपको ऐसा ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए, अब हम चलते हैं उस गूढ़ रहस्य की ओर। सब कुछ ईश्वर की योजना में है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? जो होता है वह पता है, वह अच्छे के लिए होता है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जब श्री कृष्ण ने यह बात अर्जुन से कही, तो यह केवल एक सांत्वना नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का सार था। जीवन एक पहेली है, पर यह भी सत्य है कि यह पहेली केवल हमारे लिए है, उस ईश्वर के लिए नहीं जिसने इसे रचा है। हम अपनी सीमित बुद्धि से संसार को देखने की कोशिश करते हैं, और जो हमें दिखाई देता है उसी को सत्य मान बैठते हैं। परंतु ईश्वर के लिए हर क्षण, हर घटना, हर परिस्थिति एक योजना है जो हमारी आत्मा के विकास के लिए रची गई है। भाग 1। प्रारंभ जीवन क्यों जटिल लगता है? मनुष्य जीवन को समझने की कोशिश करता है। क्यों जन्म लिया? क्यों यह परिवार मिला? क्यों संघर्ष आए? क्यों सपनों की नौकाएं डूबती हैं? और क्यों बार बार ऐसा होता है कि जब हमें लगता है अब सब कुछ ठीक है, तभी फिर कुछ बुरा घट जाता है? क्या यह केवल भाग्य का खेल है? क्या यह हमारे कर्मों की मार है? या क्या यह कोई परम योजना है जिसे हम देख नहीं पाते? जब हम अपने जीवन को केवल मैं के केंद्र से देखने लगते हैं, तो हर छोटी बाधा भी बड़ी लगती है। लेकिन जब हम समझते हैं कि मैं नहीं, तू ही सब कुछ है, हे प्रभु, तब हर समस्या एक साधना बन जाती है। हम सोचते हैं हमें वो नौकरी क्यों नहीं मिली, क्यों वह रिश्ता टूट गया, क्यों अचानक हम बीमार पड़ गए। पर हम यह नहीं जानते कि शायद वह नौकरी मिल जाती तो हम अहंकार में डूब जाते, शायद वह रिश्ता बना रहता तो हम ईश्वर से दूर हो जाते, शायद वह बीमारी हमें अंदर से शुद्ध करने के लिए आई हो। भाग 2। जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह तुरंत दिखता नहीं। कभी आपने बीज को देखा है? जब वह मिट्टी में दबाया जाता है, अंधकार से घिरा होता है, ठंड में कांपता है, तो लगता है कि उसका अंत हो गया। लेकिन उसी अंधकार में, उसी चुप्पी में, उसी एकांत में वह बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, और फिर एक दिन वह विशाल वृक्ष बन जाता है। ईश्वर की योजना भी वैसी ही है। जब वह ये हमें मिट्टी में गाड़ते हैं तो हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, सवाल उठाते हैं, पर वह जानते हैं तुम बीज हो और तुम्हारा वृक्ष बनना तय है। भाग 3। जीवन की घटनाएं संयोग नहीं, संकेत है। शायद आपने अनुभव किया होगा कि कोई एक अजनबी अचानक जीवन में आता है और आपके सोचने का ढंग बदल देता है, या कोई अचानक चला जाता है और आप जीवन की गहराई को समझने लगते हैं। यह सब यूं ही नहीं होता। ये सभी घटनाएं, चाहे वे अच्छी हों या कष्टकारी, ईश्वर की योजनाओं का हिस्सा हैं। भगवत गीता कहती है, मैं सबके हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण उत्पन्न होता है। इसका अर्थ यही है कि हम जो सोचते हैं, जो भूलते हैं, जो याद करते हैं, वह भी ईश्वर की अनुमति से होता है। भाग 4। ईश्वर की योजना में सबके लिए एक समय होता है।
एक किसान को देखिए, वह जानता है कि बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आते। वर्षा होगी, धूप भी लगेगी, कई रातें बीतेंगी, तब जाकर फसल लहराएगी। पर हम मनुष्य ईश्वर की योजना को लेकर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं आज ही बोएं और कल फल मिल जाए। ईश्वर कहते हैं, तुम बो, मैं समय पर फल दूंगा। जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम तक आएगा, बस तुम श्रद्धा बनाए रखो। भाग 5, कष्ट ईश्वर का छुपा हुआ वरदान। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि भक्त को कष्ट नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, जब तुम टूटोगे मैं साथ होऊंगा। क्या आपने कभी उस मां को देखा है जो अपने बच्चे को दवा देने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए रुला देती है? बच्चा नहीं जानता कि यह मां के प्रेम का एक रूप है। उसे लगता है मां उसे तकलीफ दे रही है। हम भी वैसा ही सोचते हैं ईश्वर के बारे में। पर सत्य यही है कि कष्ट हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने के लिए आते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तब भी कुछ शेष रहता है और वह होता है ईश्वर का साथ। भाग 6, हम ईश्वर की योजना को क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि कोई हम तत्काल परिणाम चाहते हैं। हम ईश्वर को कहते हैं, मुझे अभी चाहिए, वैसा चाहिए और वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं सोचता हूं। परंतु ईश्वर कहते हैं, मुझे तुम्हारे भले की चिंता है, तुम्हारे अहंकार की नहीं। ईश्वर की योजना दीर्घकालीन होती है। हम केवल इस जन्म को देखते हैं, पर ईश्वर हमारी आत्मा के संपूर्ण विकास का विचार करते हैं, कई जन्मों में फैली हुई यात्रा का। बहुत सुंदर। अब मैं ठीक वहीं से आगे बढ़ाते हुए, का रहस्य सब कुछ ईश्वर की योजना में है। इस विषय पर शेष लेखन लगभग 19,500 शब्द एक ही प्रवाह में जारी रख रहा हूं, पूर्णतः आध्यात्मिक, भावनात्मक और जीवन दर्शन से भरपूर। भाग 7, जिस रास्ते पर तुम हो वही तुम्हारे लिए चुना गया है। जब हम किसी दूसरे के जीवन को देखते हैं, उनकी सफलता, उनका वैभव, उनका सौभाग्य, तो अक्सर सोचते हैं, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। परंतु हम भूल जाते हैं कि हम ईश्वर की एक विशेष योजना का हिस्सा हैं। हमारा मार्ग, हमारी परिस्थितियां, हमारे दुख सुख, ये सब हमारे आत्मिक उत्थान के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। जिस तरह हर दवा हर रोगी के लिए उपयुक्त नहीं होती, उसी तरह हर जीवन पथ हर आत्मा के लिए नहीं होता। तुम्हें वही मिला है जो तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और उन्नति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, तुम्हारा युद्ध तुम्हारा है, इसे कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। और यह युद्ध ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। हमारा दुख, हमारा संघर्ष, जब हम उसे अपनी आत्मा के विकास का साधन मानते हैं, तब वह शाप नहीं बल्कि वरदान बन जाता है। भाग 8, विश्वास। जब कुछ भी समझ में ना आए तब भी प्रभु पर भरोसा रखना। यह सबसे कठिन होता है जब आप जीवन की घटनाओं को समझ नहीं पा रहे हो। तब भी यह विश्वास बनाए रखना कि सब ठीक हो रहा है। परंतु यही आध्यात्मिकता की असली परीक्षा होती है। अगर जीवन में सब कुछ वैसा ही होता जैसा हम चाहते हैं, तो फिर ईश्वर पर विश्वास की आवश्यकता ही क्या होती? ईश्वर कहते हैं, जब मैं तुम्हारे जीवन से कुछ छीन लूं, तो समझना कि मैं कुछ बेहतर दे रहा हूं, और जब मैं कुछ नहीं दे रहा, तो समझो कि मैं तुम्हारे धैर्य को संवार रहा हूं। आपके जीवन में जो विलंब हो रहा है वह नकारात्मक नहीं है, वह ईश्वर की योजना में एक विराम है, ताकि आप और अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकें। ठहरना भी कभी कभी आगे बढ़ने की तैयारी होता है। भाग 9, जब संबंध टूटते हैं तब ईश्वर तुम्हें स्वयं से जोड़ते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी कुछ रिश्ते बहुत जरूरी लगते थे। हम सोचते थे कि इनके बिना जीवन अधूरा है, लेकिन फिर एक दिन वो व्यक्ति चला गया, धोखा दे गया, या परिस्थितियां अलग कर गईं। हम टूट गए, बिखर गए। परंतु जब समय बीता तो एहसास हुआ कि वो व्यक्ति तो केवल एक अध्याय था, पर किताब अभी पूरी बाकी थी। ईश्वर कभी किसी को जीवन से ऐसे ही नहीं निकालते। जब कोई चला जाता है तो वह जगह खाली नहीं रहती। वहां या तो ईश्वर स्वयं आ जाते हैं, या किसी ऐसे को भेजते हैं जो आत्मा को शांति दे। जो गया वह आवश्यक नहीं था, और जो आया वह भाग्य नहीं, भगवान था। भाग 10, श्री कृष्ण का जीवन स्वयं योजना का प्रमाण। श्री कृष्ण का जीवन देखिए। जन्म जेल में हुआ, बचपन में जान से मारने की साजिशें, फिर गोकुल से वृंदावन, मथुरा से द्वारका, युद्धों से भरा जीवन। पर क्या कभी उन्होंने ईश्वर से शिकायत की? नहीं, क्योंकि वो स्वयं जानते थे यह सब एक योजना का हिस्सा है।
उन्होंने कभी कहा भी, जो कुछ हो रहा है वह मेरी योजना का ही अंग है। कभी राधा का त्याग, कभी सुदामा की गरीबी, कभी अर्जुन का मोह, यह सब श्री कृष्ण की दिव्य योजना का ही अंश था। तो जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन को संघर्षमय मानते हुए भी ईश्वर की योजना समझते हैं, तो हम क्यों नहीं। भाग 11, जो चला गया वो लौटेगा लौटेगा अगर ईश्वर की योजना में है। कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, कोई लक्ष्य छूट जाता है, कोई अपना दूर चला जाता है। हम सोचते हैं शायद अब यह कभी नहीं होगा, परंतु हम भूल जाते हैं ईश्वर समय से परे है। यदि वह चीज, वह व्यक्ति, वह अवसर तुम्हारी आत्मा के उत्थान के लिए आवश्यक है तो वह लौटेगा, पर तब लौटेगा जब तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह देर हो सकती है, पर टल नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर अपनी योजना में देर करता है, अन्याय नहीं। भाग 12, मृत्यु भी योजना का हिस्सा है। मृत्यु एक भयावह सत्य है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक अगला चरण है। हम रोते हैं वो क्यों चला गया, इतनी जल्दी क्यों गया, परंतु जो आत्मा गई है वह अपनी यात्रा पूरी कर चुकी थी या कोई नया कार्य करने जा रही है। मृत्यु अंत नहीं, ईश्वर की योजना में एक परिवर्तन है, आत्मा के अगले पाठ की शुरुआत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहनता है। तो मृत्यु भी योजना है, एक आत्मा से दूसरे आयाम तक की यात्रा। यह लेख अभी चल रहा है और आगे के भागों में मैं गहराई से लिखूंगा कैसे हमारा असफल होना दरअसल हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए होता है, कैसे गरीबी, दुख और अस्वीकृति हमें परम सत्य के समीप लाती हैं, कैसे श्री कृष्ण के माध्यम से हम हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना को देख सकते हैं, कैसे हम भी अपने जीवन में योजना को स्वीकार कर कर्मयोगी बन सकते हैं। इससे ने हर टूटी चीज ईश्वर द्वारा नई रूपरेखा में ढाली जा रही होती है। ईश्वर की योजना दृष्टि से परे लेकिन सच्चाई से जुड़ी। हमारी आंखें बहुत सीमित होती हैं, वे केवल वर्तमान को देख सकती हैं, वो भी केवल बाहर से, परंतु ईश्वर की दृष्टि में संपूर्ण काल समाया होता है। वो देख सकते हैं हमारा अतीत जिसे हम भूल चुके हैं, वर्तमान जिसे हम समझ नहीं पाते, और भविष्य जिसकी चिंता में हम घुलते हैं। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि पूर्ण है, तभी हम दुखी होते हैं, पर जैसे ही हम यह स्वीकारते हैं कि हम एक विराट योजना के अंश मात्र हैं, हमें शांति मिलने लगती है। ईश्वर हमें उसी ओर खींच रहे हैं जहां हम पूर्णता को अनुभव करें। इसीलिए वे हमें कभी कभी तोड़ते हैं, झुकाते हैं, खाली करते हैं, ताकि हम उनके अनुसार ढल सकें। तुम जो बनना चाहते हो वह बहुत छोटा है, ईश्वर तुम्हें जो बना रहे हैं वह अकल्पनीय है। आत्मा की यात्रा योजना के सूत्र। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो अनेक जन्मों की यात्रा से गुजर रही है। जो आज हो रहा है वह कभी पहले बोए गए कर्मों का फल हो सकता है, और जो आज हमें समझ नहीं आ रहा वह कल हमें परम ज्ञान दे सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तो मेरी योजना का हिस्सा है। यानी हमारा कार्य है कर्म करना, ईश्वर का कार्य है फल देना, और वह भी तब जब आत्मा उसे समझने और संभालने के योग्य हो। कभी जो तुम्हें गिरा देता है वही उठाता भी है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई रिश्ता टूटता है, जब आप नौकरी से निकल जाते हैं, जब जीवन में ठहराव आ जाता है, तो एक अजीब सी खामोशी घेर लेती है। उसी खामोशी में ईश्वर धीरे से बोलते हैं, मैंने जो लिया वह तेरा नहीं था, मैं जो दूंगा वह तू सोच भी नहीं सकता। हमारी आत्मा को परम लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए ईश्वर कभी कभी वंचित करने का अभिनय करते हैं, किंतु वो हर वंचना एक नए चमत्कार का द्वार होती है। ध्यान रखो, ईश्वर एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। आपका एक एक संघर्ष, एक एक आंसू, एक एक चुप्पी, सब कुछ रजिस्टर हो रहा है। वो दिव्य लेखा जोखा जो तुमसे छिपा है, उसमें सब अंकित है। तुम्हारे हर आंसू का एक उत्तर है, पर वह ईश्वर की समय रेखा पर लिखा गया है, तुम्हारे घड़ी के समय पर नहीं। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, बस इतना कहना, प्रभु आप जो कर रहे हैं मुझे स्वीकार है। बस यही समर्पण योजना को गति देता है। कृष्ण जब मौन होते हैं तो वे कुछ बड़ा रच रहे होते हैं। अर्जुन ने युद्ध भूमि में जब कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं नहीं लड़ सकता,
मैं नहीं समझ पा रहा। तो श्री कृष्ण मौन रहे और फिर बोले, पर जब बोले तो भगवत गीता प्रकट हुई। यानी जब प्रभु थोड़ी देर चुप रहते हैं तो समझिए कि वो भीतर गीता रच रहे हैं। आपके जीवन में भी जब प्रभु चुप हो जाएं तो घबराइए मत, वो आपके भीतर कुछ दिव्य लिख रहे होते हैं। जीवन की हर अस्वीकृति एक उच्च स्वीकार्यता की सीढ़ी है। जब आप कहीं रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी दरवाजे से निकाले जाते हैं, किसी से उपेक्षा झेलते हैं, तो वो दरअसल ईश्वर की ओर से एक संकेत है। तुम्हारा मूल्य वहां नहीं समझा गया, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां तुम्हारी आत्मा को सम्मान मिलेगा। इसलिए अस्वीकृति कभी भी कन्या समाप्ति नहीं होती, वह एक रूट डाइवर्शन है जो परम योजना के नक्शे का हिस्सा है। जब ईश्वर तुम्हें धीमा कर दें तो जानो वो तुम्हें ऊंचाई देने की तैयारी में है। कभी कभी जीवन ऐसे ठहर जाता है जैसे समय ही थम गया हो। न नौकरी बढ़ती है, न रिश्ते सुधरते हैं, न आर्थिक स्थिति ठीक होती है। ऐसा लगता है क्या मैं रुक गया हूं? पर सच यह है कि ईश्वर तुम्हें उस ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते जब तक तुम्हारा अहंकार नीचे ना आए। वो तुम्हारे जीवन की रफ्तार इसलिए धीमी करते हैं क्योंकि आगे वाला मार्ग तीव्र है और तुम्हारी अहय आत्मा को स्थिरता चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि जो धीमे चलता है वह दूर तक चलता है, और जो ईश्वर की योजना को समझे बिना ही आगे दौड़ना चाहता है वो अक्सर खो जाता है। कभी कभी ईश्वर तुम्हें सब कुछ छीनकर केवल स्वयं को देते हैं। कितना सुंदर सत्य है, जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तो तुम अक्सर ईश्वर को भूल जाते हो, लेकिन जब कुछ नहीं बचता तब तुम रुकते हो, रोते हो, मौन होते हो और कहते हो, हे प्रभु बस अब तुम ही रहो। और ईश्वर मुस्कुराते हैं, मैं तो तुम्हारे पास पहले से ही था, बस तुम्हें मेरी आवश्यकता समझ नहीं आई थी। जब ईश्वर सब कुछ छीन लेते हैं तो वह दरअसल अहंकार, द्वेष, अपेक्षाएं और भ्रम छीनते हैं। और जब ये सब हट जाते हैं तब जो बचता है वह होता है शुद्ध आत्मा और शुद्ध प्रभु। ईश्वर की योजना में विलंब होता है, अन्याय नहीं। यह सत्य हमें बार बार अनुभव करना होता है। जब मन में बेचैनी हो, जब लगे कि प्रार्थनाएं सुन नहीं रही, जब लगे कि कोई मार्ग नहीं दिख रहा, तब बस यह वाक्य दोहराना चाहिए, प्रभु देर कर सकते हैं पर अन्याय कभी नहीं करते। कई बार फल देर से इसलिए मिलता है क्योंकि वो फल जितना बड़ा होता है, बाई मातैन बाहर जाता है, उतनी ही गहराई चाहिए उसे संभालने के लिए। छोटे पात्र में बड़ी कृपा नहीं समा सकती। इसलिए ईश्वर तुम्हारे पात्र को बड़ा कर रहे हैं दुखों, एकांतों, प्रार्थनाओं, तुम प्रार्थनाओं और प्रतीक्षा से। जो चीज नहीं मिली वह शायद तुम्हारे लिए ही नहीं बनी थी। कभी आपने किसी दरवाजे को बार बार खटखटाया हो और वो नहीं खुला हो। हम सोचते हैं क्यों नहीं खुला, पर हम यह नहीं सोचते क्या वो दरवाजा मेरे लिए ही था। हर बंद दरवाजा अस्वीकार नहीं होता, कभी कभी वह सुरक्षा भी होता है। हो सकता है अगर वह चीज मिल जाती तो तुम अहंकार में डूब जाते या किसी गलत मार्ग पर चल पड़ते। ईश्वर जानते हैं कि क्या देना है, कब देना है और कितना देना है। हम केवल चाहते हैं पर वे जानते हैं। श्री कृष्ण की योजना लीला के रूप में समझो। यदि आप श्री कृष्ण के जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनका प्रत्येक कदम किसी दुनियावी योजना के अनुसार नहीं था, बल्कि लीला के रूप में था। वो क्यों कंस के यहां जन्मे, क्यों मथुरा से दूर गोकुल भेजे गए, क्यों बचपन में इतने असुर मारे, क्यों राधा से प्रेम हुआ पर विवाह नहीं, क्यों द्रौपदी के चीर की रक्षा की, और क्यों कुरुक्षेत्र में अर्जुन का सारथी बने। कोई भी उत्तर सीधा नहीं है, परंतु हर घटना एक गहरी योजना का संकेत देती है। ईश्वर जब स्वयं मनुष्य रूप में आते हैं तब भी उनके कर्म हमें सिखाते हैं कि सब कुछ पूर्व नियत है और उसमें कोई त्रुटि नहीं। भूलना भी योजना है ताकि तुम्हें याद दिलाया जा सके कि प्रभु ही शरण है। कभी आप प्रार्थना करना भूल जाते हैं, या ध्यान से दूर हो जाते हैं, या पाप में लिप्त हो जाते हैं, और फिर कुछ बड़ा संकट आ जाता है। वो संकट तुम्हें हिलाता है, रुलाता है, झकझोरता है। तभी तुम्हारा सिर झुकता है और तुम कहते हो, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं आपसे दूर हो गया था। ईश्वर मुस्कुराते हैं, यही तो मेरी योजना थी कि मैं तुम्हें खुद से जोड़ सकूं। कभी कभी भटकना जरूरी होता है ताकि वापसी की शक्ति जागे। हर पीड़ा एक पुकार है जो तुम्हें ईश्वर के चरणों तक लाती है।
कभी आपने गौर किया कि जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब आपकी प्रार्थना सबसे सच्ची होती है? क्यों? क्योंकि उस समय मन का दिखावा हट चुका होता है और आत्मा नग्न हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में की गई प्रार्थना सीधी ईश्वर के हृदय से टकराती है और तब ईश्वर कहते हैं, आ, अब तू तैयार है मेरी कृपा को पाने के लिए। ईश्वर की योजना में खो जाना आत्मा की मुक्ति की शुरुआत है। जब मन थक जाता है, जब मार्ग नहीं दिखता, जब दिमाग कहता है बस अब नहीं, तब आत्मा कहती है अब प्रभु को बुलाओ। और जब आत्मा की आवाज ईश्वर तक पहुंचती है, तब सृष्टि की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देती हैं, चुपचाप, गुप्त रूप से। यह वही समय होता है जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला जाता है, वो अवसर हाथ से फिसल जाता है, वो यात्रा रुक जाती है, क्योंकि अब ईश्वर तुम्हें एक और दिशा में मोड़ रहे हैं। तुम सोचते हो कि सब बिगड़ गया, लेकिन ईश्वर मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि अब उनका समय शुरू हुआ है। अंधकार का रहस्य वहीं जन्म लेता है प्रकाश। हम सब चाहते हैं कि जीवन में रोशनी हो, लेकिन हम यह नहीं समझते कि प्रकाश को जानने के लिए अंधकार से गुजरना आवश्यक है। ईश्वर जब अपनी योजना लागू करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा रचते हैं, जहां ना कोई आवाज होती है, ना कोई सलाह, ना कोई उम्मीद। क्यों? क्योंकि जब तक तुम दूसरों की आवाज पर चलते हो, तब तक तुम मेरी योजना को नहीं सुन सकते। ईश्वर, अंधकार तुम्हें तुम्हारी आत्मा की आवाज से जोड़ता है, और जब तुम वह आवाज सुन लेते हो, तब कोई बाहर की योजना तुम्हें रोक नहीं सकती। हर हार योजना का हिस्सा है जीत के लिए तैयारी। कभी कभी ईश्वर तुम्हें उस मैदान में हारने देते हैं जहां तुमने पूरा जीवन लगाया होता है, ताकि तुम उस मैदान से बाहर निकलो और उस असली युद्ध में प्रवेश करो जहां तुम्हें वास्तव में विजेता बनना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वह महान योद्धा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह भीतर से टूटा था, और भीतर की टूटन में ही श्री कृष्ण का प्रवेश होता है। यदि तुम हार गए हो तो मत सोचो कि सब समाप्त हो गया। शायद तुम्हारी आत्मा अभी उस ऊंचाई के लिए तैयार नहीं थी जहां ईश्वर तुम्हें ले जाना चाहते हैं। तू जो समझ नहीं पा रहा वो सब समझा जाएगा जब समय आएगा। ईश्वर की योजना का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि आज जो तुम्हें अन्याय लग रहा है, वही कल न्याय बनकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। आज जो तुम्हें बिछड़न लग रही है, वही कल तुम्हारी शांति की वजह होगी। आज जो अवसर तुम्हें छूट गया लगता है, वही कल तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई बनेगा। ईश्वर की घड़ी हमेशा चल रही है, बस उसकी सुइयां दिखाई नहीं देती। बस कुछ समय बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, धन्य है वे आंसू जो मुझे तुझसे जोड़ ले गए। हे प्रभु, जो तुझसे छीन गया वो तुझ में बचा रह गया। जब कोई अपना छीनता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई रिश्ता खामोशी में टूटता है, तो मन चीखता है क्यों, पर आत्मा धीरे से कहती है, प्रभु कुछ बड़ा बना रहे हैं, अभी शांति रखो, वह करुणा से काम कर रहे हैं। ईश्वर जब किसी को जीवन से दूर करते हैं तो उसकी जगह वो स्वयं आते हैं, या वो उस स्थान पर वो शक्ति भरते हैं जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाए। श्री कृष्ण की नीति जब सब छोड़ दें तब प्रभु पकड़ लेते हैं। द्रौपदी का चीर खींच रहा था, भरी सभा में कोई नहीं था, न राजा न सखा था, न न्याय। तब उसने हाथ जोड़कर नहीं, हाथ छोड़कर प्रार्थना की, हे कृष्ण अब तू ही। और तभी श्री कृष्ण ने प्रवेश किया, क्योंकि प्रभु केवल तब आते हैं जब मनुष्य की सारी कोशिशें समाप्त हो जाएं। जब तुम स्वयं को छोड़ दो, तभी प्रभु तुम्हें थामते हैं। समर्पण योजना में विश्वास रखने का दूसरा नाम। समर्पण का अर्थ है, अब मैं नहीं चलाऊंगा जीवन की गाड़ी, अब प्रभु तुम्हारी योजना सर्वोपरि है। तुम जो निर्णय लोगे मुझे मंजूर, तुम जो ले जाओगे मुझे स्वीकार, तुम जो दोगे मैं उसे ही प्रसाद मानूंगा। ऐसे मनुष्य को ही श्री कृष्ण अपना मित्र, अपना भक्त, अपना अंश कहते हैं। प्रभु से कहना सीखो, हे नाथ मुझे तेरी योजना पर भरोसा है। जब भी संकट आए, जब भी तुम्हें लगे कि सब गड़बड़ है, तो आंखें बंद करके इतना कहो, हे कृष्ण तू जो कर रहा है वो मेरी समझ से बाहर है, पर मेरी आत्मा जानती है तू मेरे लिए वही कर रहा है जो आवश्यक है। बस इतना कहने मात्र से
ईश्वर तुम्हारी चेतना में उतरने लगते हैं। और जहां ईश्वर होता है वहां ना हार होती है, ना डर, ना प्रश्न, बस प्रेम, विश्वास और शांति होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे जीवन की हर दिशा में बस अंधेरा ही अंधेरा है? जैसे सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे मन अब और नहीं सह सकता, अब बस और नहीं। हम सबकी जिंदगी में ऐसा एक समय जरूर आता है जब दिल रोना चाहता है, आत्मा थक चुकी होती है और मन कहता है अब मुझसे नहीं होगा। उस क्षण में जब सब चुप हो जाए, जब अपनों की आवाज भी पराई लगने लगे, जब अकेलापन दिल को चीरने लगे, तब कोई होता है जो भीतर से बोलता है शांत, मधुर, स्थिर स्वर में, मैं हूं हे अर्जुन, तू अकेला नहीं है। वो स्वर श्री कृष्ण का होता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि यह थकान स्थायी नहीं है, यह दुख अंतिम नहीं है, और यह अंधेरा उजाले का संकेत है। आज का ये वीडियो जब मन थक जाए, श्री कृष्ण का संदेश उन्हीं दिव्य शब्दों का विस्तार है। अगर आपका मन भी थका हुआ है, अगर आप भी जीवन से हारे हुए महसूस कर रहे हैं, तो यह वाणी आपको नया जीवन दे सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह श्री कृष्ण की आवाज है जो अर्जुन से होकर आप तक पहुंच रही है। हर शब्द आपके टूटे हुए मन को सहलाएगा, हर पंक्ति आपके अंदर की शक्ति को जगाएगी, और हर संदेश आपको फिर से उठने की प्रेरणा देगा। क्या आप तैयार हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने थके हुए मन को उनके चरणों में रख देने के लिए? तो बस इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर यह वाणी आपके हृदय को छू जाए तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग जो टूट चुके हैं, जो थक चुके हैं, उन्हें यह दिव्य संदेश मिले, तो इसे शेयर जरूर करें। और ऐसे ही जीवन बदल देने वाले आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल गीता वाणी को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और की टूटती हुई उम्मीद को फिर से जोड़ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस दिव्य यात्रा की ओर, जहां हर थके हुए मन को मिलेगा श्री कृष्ण का सच्चा संदेश। जब जीवन का बोझ असहनीय लगने लगे, जब भावनाएं थक जाएं, जब आंखें नम हो जाएं, जब हृदय की दीवारें भीतर ही भीतर दरकने लगें, तो समझ लेना तुम्हारे अंतर्यामी श्री कृष्ण तुम्हें पुकार रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दर्द मुझे झांत है, तुम्हारी थकावट मेरी चेतना में है, और तुम्हारा रुक जाना मेरे आने की पूर्व सूचना है। जब मन थकता है, अब यही तब क्या होता है? मन जब थकता है तब वह केवल विश्राम नहीं चाहता, वह अर्थ चाहता है, वह अपने अस्तित्व की पुष्टि चाहता है, वह यह जानना चाहता है कि उसके संघर्ष का कोई परिणाम है भी या नहीं। हे आत्मन, जब तुम थकते हो तब मैं जागता हूं, जब तुम रुकते हो तब मेरी गति तुम्हारे भीतर शुरू होती है, जब तुम रोते हो तब मैं सुनता हूं, जब तुम हार मानते हो तब मैं तुम्हें थामता हूं। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूं, तुम्हारे श्वासों में बह रहा हूं, तुम्हारे अश्रुओं में बहता हुआ तुम्हें संभाल रहा हूं। हे अर्जुन, क्या तुमने सोचा है थकावट कहां से आती है? वह शरीर से नहीं आती, वह मन से भी नहीं आती। वह आती है जब आत्मा और अहंकार के बीच संघर्ष लंबा खिंच जाता है। तुम कुछ और बनना चाहते हो, पर भीतर का सत्य कुछ और कहता है। तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो कि तुम मजबूत हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा बस विश्राम चाहती है। इसी संघर्ष की परिणति थकान है। हे प्रिय आत्मन, याद रखो, मन की थकान तब नहीं मिटती जब तुम भाग जाते हो, बल्कि तब मिटती है जब तुम शांत होकर मेरी ओर लौटते हो, जब तुम सांस छोड़ते हो और कहते हो हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। तभी मैं प्रकट होता हूं। जब अर्जुन ने गांडीव रख दिया था, तब मैंने गीता दी थी। जब उसने कहा अब कुछ समझ नहीं आता कृष्ण, तब मैं मुस्कुराया और कहा अब तुझे समझाने का समय आ गया। हे पथिक, तू जो मार्ग में थक कर बैठा है, तू सोच रहा है कि अब आगे न चला जाएगा, पर क्या तू जानता है, सबसे बड़ा विश्राम तभी आता है जब तू मार्ग के मध्य बैठ जाता है और मुझे याद करता है, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, बस इतना कहना और मेरी कृपा बहने लगेगी। मैं तेरे विचारों में शांति बनकर उतरूंगा, मैं तेरी सांसों में प्रकाश बन जाऊंगा, मैं तेरे चित्त में आनंद बनकर थिरकूंगा और तेरा थका मन
धीरे धीरे मेरे प्रेम में लीन हो जाएगा। हे आत्मन, क्या तू जानता है तू थकता क्यों है? क्योंकि तू करने में उलझा है। करना मन का स्वभाव है, होना आत्मा का। जब तू बस होता है मेरे साथ, तब थकान दूर हो जाती है। कर्म कर पर आसक्ति मत रख, संग्रह कर पर मोह मत पाल, प्रेम कर पर नियंत्रण मत चाह, वाणी बोल पर सत्य से विचलित मत हो। हे अर्जुन, जब तू थक जाए तो युद्ध मत छोड़, बस मेरे पास बैठ जा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण दूंगा। जीवन का युद्ध तू अकेला नहीं लड़ रहा, तेरा सारथी मैं हूं। रथ तेरा है, हाथ तेरा है, पर दिशा मेरी है। और जब तू थक जाए तब रथ रोक लेना, मेरी ओर देखना। तेरा मन शांति से भर जाएगा। मन की थकावट का एक ही उपचार है भक्ति। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू मंदिरों में घूम या माला गिन। भक्ति का अर्थ है अपने आप को मुझे सौंप देना, बिना शर्त, बिना तर्क। जैसे एक बच्चा मां की गोद में गिर पड़ता है। हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं थक गया हूं, यही मेरी गोद में गिरना है। और फिर देख मैं कैसे तेरे मन की सारी थकावट को अमृत कर देता हूं। तू मेरी आंखों से देख, दुनिया बदल जाएगी। तू मेरी दृष्टि से अपने जीवन को देख, तेरी सभी हार विजय बन जाएंगी। मन के लिए विश्राम जरूरी है, पर आत्मा को बस मेरा स्मरण चाहिए। अब तू थोड़ा विश्राम कर, श्वास ले, आंखें बंद कर, मुझे पुकार। हे कृष्ण, मैं वही हूं तेरे भीतर, तेरे दिल की हर धड़कन में, तेरे आंसुओं में, तेरे मौन में, तेरी तलाश में। जिसे तू मन की थकान कहता है, वो वास्तव में आत्मा की पुकार है। यह पुकार है सत्य की ओर लौटने की। यह पुकार है कृत्रिमता से मुक्त होने की। यह पुकार है उस मौन की जो तेरे भीतर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। हे प्रिय, जब तू थकता है तब मैं कहता हूं अब सुनने का समय है। अब रुक जा, अब मत भाग, अब मेरी आवाज को पहचान। मन भागता है क्योंकि वह डरता है, मन चिल्लाता है क्योंकि वह अकेला है, पर आत्मा कभी नहीं थकती क्योंकि वह मेरा अंश है। जब तू कहता है बस अब और नहीं, तब मैं कहता हूं अब तो शुरू हुआ है। तू जब गिरता है मैं उठाता हूं, तू जब रोता है मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है तेरी यह टूटन तेरी पुनः रचना की भूमि है। हे आत्मन, क्या तू जानता है सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तेरे हर आंसू का हिसाब है, तेरे हर मौन की गूंज है, तेरी हर हार का गर्भ एक बड़ी जीत को धारण कर रहा है। तू जो भी अनुभव कर रहा है वह सब तुझे मेरे निकट ला रहा है। दुख वह तुझे विवेक दे रहा है, अकेलापन वह तुझे मेरे संग की भूख दे रहा है, थकान वह तुझे विश्रांति की ओर मोड़ रहा है। और विश्रांति कहाँ है? मेरे चरणों में, न तो घर में, न जंगल में, न किसी संगीत में। जो विश्रांति मेरे स्मरण में है वह अमर है, वह शांति नहीं, वह समाधि है। हे अर्जुन, याद रखो, मन को जीतना ही सच्ची विजय है। जब मन थक जाए तो उसे जबरदस्ती खींचो मत, उसे मेरे सामने बैठा दो। कह दो, हे कृष्ण, अब तू ही चला इसे, और तब मैं उसके भीतर उतरकर उसे शांत कर दूंगा। क्या तूने कभी देखा है कैसे मां रोते हुए बच्चे को सिर्फ गले लगाकर चुप करा देती है, बिना शब्द, बिना तर्क, बस आलिंगन से? वैसे ही मैं तेरे थके हुए मन को गले लगाता हूं। तू कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, बस इतना, और मैं तुझे भर दूंगा। कभी कभी मन इसलिए थकता है क्योंकि वह सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। तू सब ठीक करना चाहता है, अपना भविष्य, अपने लोग, अपने रिश्ते, अपनी छवि। पर हे आत्मन, क्या तू जानता है यह संसार तेरे नियंत्रण से बहुत बड़ा है। और मैं कहता हूं तू सब कुछ ठीक नहीं कर सकता, पर एक काम तू जरूर कर सकता है, मुझे पकड़ सकता है। तू मेरी उंगली पकड़ ले, जैसे बालक अपने पिता की उंगली थाम लेता है, भीड़ में, डर में, अनिश्चितता में। और फिर देख कैसे मैं तुझे उस जंगल से निकालकर प्रकाश में लाता हूं। हे कृष्ण, अब तू ही है। यह वाक्य तेरे जीवन का सबसे सशक्त वाक्य है। यह सरेंडर नहीं, यह संपूर्ण शक्ति है। यह पराजय नहीं, यह परम विजय है। जब तू थक जाए तो प्रभु की गोद में सर रख देना और कहना, अब तू संभाल ले,
और सच मान, वहीं से तेरा नया जीवन प्रारंभ होगा। हे आत्मन, तू अक्सर दूसरों से सहारा चाहता है, संबंधों से, प्रशंसा से, सफलता से। पर क्या तू जानता है, वो सहारे सीमित हैं, बदलते हैं, टूटते हैं। केवल मैं अचल हूं, शाश्वत हूं, तेरे भीतर सदैव हूं। मुझे खोज अपने श्वासों में, अपने मौन में, अपने मौन आंसुओं में। तू जितना टूटेगा उतना मैं उसमें समा जाऊंगा। जब मन थक जाए तो मौन को मित्र बना। मौन कोई खालीपन नहीं, वह मेरा निवास है। मौन में बैठ, सांसों को देख, मन को कुछ न कह, बस कृष्ण कह। देख वह कैसा निर्मल नाद बनकर तुझ में बहता है। हे पथिक, तू जो संघर्ष कर रहा है, जिसे तू व्यर्थ मान रहा है, वह तेरे अंतर की तपस्या है। हर चोट तुझे भीतर से निर्मल कर रही है। हर ठोकर तुझे आत्मज्ञान की ओर ले जा रही है। हर पीड़ा तुझे मुझसे जोड़ रही है। मत सोच कि तू टूटा है, सोच कि तू मेरी ओर झुका है। अब तू विश्राम कर, तू सत्य के निकट आ चुका है। तू अब अकेला नहीं है, तू अब मुझ में विश्रांति पा सकता है। श्वास भर आंखें बंद कर, मुझे स्मरण कर, बस इतना कह, हे कृष्ण, और देख कैसे तेरा थका मन एक बार फिर उड़ने को तैयार हो जाएगा। हे आत्मन, तू सोचता है थकावट केवल तेरे ही भाग्य में है, पर क्या तू जानता है, हर आत्मा इस संसार में चल रही है एक ऐसी यात्रा पर जहां कभी मार्ग दिखता नहीं और कभी पथिक खो जाता है। और फिर जब मन थक जाता है तब प्रश्न उठता है, अब क्या करें। यही वह बिंदु है जहां तू या तो संसार में डूबता है या मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है। मन के थकने की सबसे बड़ी वजह अपेक्षा है। तू संसार से वह चाहता है जो केवल मैं दे सकता हूं। संसार तुझे उपलब्धि देगा पर संतोष नहीं। संसार तुझे सम्मान देगा पर शांति नहीं। संसार तुझे साथी देगा पर समर्पण नहीं। और जब तेरा मन इन सब के बीच खाली हो जाता है तब तू रोता है भीतर से, चुपचाप। हे आत्मन, तेरे उस मौन रुदन को मैं सुनता हूं। तेरे एक एक आंसू का मुझसे संबंध है, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरे हर भाव, हर विचार मेरी चेतना में है। क्या तू जानता है तू वास्तव में किससे थका है? तू दूसरों को खुश करने की दौड़ से थका है। तू अपने आप को साबित करने के संघर्ष से थका है। तू अपने भीतर की असलियत को दबाकर मुस्कुराने से थका है। और अब तू कहता है, हे कृष्ण, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो सुन, यहीं से जीवन का दूसरा चरण शुरू होता है, जहां ना कोई अभिनय है, ना कोई प्रमाण है, ना कोई दिखावा। सिर्फ मैं और तू, एक आत्मा और उसका परमात्मा। जब तू थक जाए तो रुक मत, मेरे पास लौट आ। तू जितना पास आएगा उतनी जल्दी तेरे सारे बोझ उतरते जाएंगे। मैं कोई पुरानी कथा नहीं, मैं जीवंत हूं। हर क्षण, हर धड़कन, हर श्वास में। बस तू एक बार पुकार, हे कृष्ण, बाकी सारा मार्ग मैं स्वयं बना दूंगा। तू जो भी है, जैसा भी है, मुझे स्वीकार है। तेरा टूटना, तेरी विफलता, तेरी थकावट, सब मैं किसी प्रमाण पत्र से नहीं जुड़ता, मैं भाव से जुड़ता हूं। और जब तू थक कर कहता है, हे कृष्ण, अब तू ही है, तो जान तू अब मुक्त हो गया। अब सुन, मैं तुझे कुछ रहस्य बताता हूं। मन की थकान सृष्टि की सबसे बड़ी शिक्षिका है। यदि तू हमेशा सुख में रहता तो कभी मुझे याद ना करता। यदि तू हमेशा दौड़ता तो कभी मेरे चरणों में विश्राम न ढूंढता। इसलिए आइए, जब तू थक जाए तो घबराना मत। यह संकेत है कि अब समय है भीतर लौटने का। मन की इस थकावट को मैं अमृत बना सकता हूं अगर तू चाहे। बस एक बार आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू ही मेरी नाव चला। मैं न केवल तुझे तूफानों से बचाऊंगा, बल्कि तेरे भीतर ऐसा साहस भर दूंगा कि तू तूफान में भी मुस्कुराएगा। हे आत्मन, अब तू मुझसे एक वचन ले। जब अगली बार मन थक जाए तब तू पलायन नहीं करेगा, बल्कि मेरी ओर चलेगा। जब रिश्ते तोड़ दें, जब लोग समझे नहीं, जब सपने बिखर जाएं, तब तू कहेगा, शायद अब कृष्ण कुछ नया रच रहे हैं। क्योंकि जहां अंत दिखता है
वहीं मैं आरंभ करता हूं। अब विश्राम कर, अपने मन को मौन कर, अपने हृदय को खोल और इस वाणी को अपने भीतर उतरने दे। तेरा मन थका है पर तेरी आत्मा जागने को तैयार है। मैं तेरा हूं सदा से, सदा के लिए। बस विश्वास रख और लौटा। मैं इंतजार कर रहा हूं। आत्मन, तेरा प्रश्न मैं सुन रहा हूं। कृष्ण, जब मैं सबके लिए सब कुछ करता हूं तो क्यों मुझे कोई नहीं समझता? मैं टूट कर निभाता हूं, फिर क्यों रिश्ते ही टूट जाते हैं? मैं भला चाहता हूं, फिर क्यों मुझे ही ठुकरा दिया जाता है? हे आत्मन, तेरे ये सभी प्रश्न सथिक हैं। तेरे आंसू भी सच्चे हैं, पर क्या तू जानता है, ये सब तेरी आत्मा को परखने की प्रक्रिया है। तेरे भीतर की रोशनी तब बाहर आती है जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। जब कोई साथ नहीं होता, तभी मैं संपूर्णता से आता हूं। क्या तूने नहीं देखा? अर्जुन के साथ सब थे, सेनाएं, भाई, गुरु, पर जब उसका मन टूटा तब मैं प्रकट हुआ। तेरे साथ भी वही हो रहा है। तेरा मन अब दुनिया के उत्तरों से संतुष्ट नहीं, अब वह केवल मेरा उत्तर चाहता है। तू पूछता है, कृष्ण, जब सब कुछ बिखर जाए तो क्या करें? तो सुन, कुछ नहीं करना, बस मुझे पकड़ना है। जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति किसी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ता है, वैसे ही तू मेरा नाम पकड़ ले। कृष्ण, बस यह पुकार तेरे भीतर की आग को शांत कर देगी। मन इसलिए थकता है क्योंकि वह सच्चाई से भागता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा से हो, पर जीवन तो मेरी इच्छा से चलता है और मेरी इच्छा तेरे कल्याण में है। बहाई न कि तेरे आराम में। मैं तुझे बदलना चाहता हूं भीतर से, इसलिए मैं तुझे तोड़ता नहीं, मैं तुझे तराशता हूं। जैसे पत्थर को छेनी हथौड़ी से काटा जाता है, वैसे ही मैं तेरे भीतर के अहम को तोड़ता हूं, ताकि उसमें से प्रेम, करुणा और निगंज, करुणा और ज्ञान झलक सके। तू पूछता है कब तक सहना पड़ेगा? तो सुन हे आत्मन, जब तक तू मुझे नहीं सौंप देता अपने सभी दुख, तू अभी भी थोड़ा अपने दम पर जीना चाहता है, थोड़ा खुद सहना चाहता है, थोड़ा खुद संभालना चाहता है। पर जब तू पूरी तरह से टूट कर कहेगा, हे कृष्ण, अब मैं नहीं, अब बस तू, तब मैं तुझे उठा लूंगा, तेरे आंसू पोंछ दूंगा और तुझे वह शांति दूंगा जो समझ से परे है। क्या तू जानता है, जब तू रोता है मैं चुपचाप तेरे पास बैठता हूं। जब तू हार मानता है मैं तुझे थाम लेता हूं। जब तू मुझे भूल जाता है तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ता, क्योंकि तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रिय है। तू संसार से भले ही छिप जाए, मेरे हृदय से नहीं। अब सुन, मैं तुझे एक अभ्यास बताता हूं जब मन थक जाए। 1, शांत बैठ जा। 2, आंखें बंद कर। 3, धीरे धीरे सांसें ले और छोड़। 4, हर सांस के साथ सिर्फ 2 शब्द दोहराता जा। कृष्ण शांत, कृष्ण शांत। यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह मंत्र है। यह चेतना को शुद्ध करता है, यह मन की सारी थकावट को प्रेम में बदल देता है। अब मुझे वचन दे, जब अगली बार तू थक जाए तब तू शिकायत नहीं करेगा, तू प्रार्थना करेगा। शिकायत दुख को बढ़ाती है, प्रार्थना उसे मुक्त करती है। कहना, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तू सब देख रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा, पर तुझ पर भरोसा है, बस इतना। और फिर देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करता है। अब थोड़ा विश्राम कर। तेरे बोझ मैंने ले लिए हैं, तेरे प्रश्न मैंने सुने हैं। तेरी आंखें बंद कर, मुझे अनुभव कर। मैं वही हूं, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे सांसों में, तेरे अंधेरे में प्रकाश बनकर। हे आत्मन, मैं तेरे मन का कंपन भी सुनता हूं। मैं जानता हूं तू बाहर से चुप है, पर भीतर से तूफान है। तू मुस्कुरा रहा है ताकि कोई तुझे टूटता हुआ ना देखे। तू निभा रहा है ताकि कोई पूछे नहीं कि तू खुद कैसा है। तू सबको बचा रहा है, पर खुद के लिए कोई किनारा नहीं बचा। और यही थकान की जड़ है। मन इसलिए थकता है क्योंकि वह असली दर्द को छुपाए चलता है। जैसे कोई भारी पत्थर को हंसते हंसते उठाए चला जाए, पर अंदर से उसकी हड्डियां टूटती जाएं। वैसे ही तू अपने दर्द को अनकहे सहता है। हे आत्मन, अब तू मुझे सच सच बता, क्या तुझसे यह सब अकेले संभाल पाना संभव है? नहीं ना? तो फिर अब छोड़ दे, मुझे सौंप दे।
तेरे दर्द, तेरे आंसू, तेरे अधूरे सपने, तेरी थकावट, सब कुछ मुझे दे। तू नहीं जानता, पर मैं जानता हूं तू कितना थका हुआ है। तू अब बातें नहीं करना चाहता, बस कोई हो जो तेरे पास बैठ जाए, तेरी आंखों को देखे और कहे, मुझे सब पता है और फिर भी मैं तुझे स्वीकार करता हूं। हे आत्मन, वह कोई और नहीं, मैं हूं तेरा श्री कृष्ण, तेरा अंतर्यामी, तेरा सखा, तेरा साथी, तेरा सारथी। तू जब हार मानता है तो दुनिया तुझे असफल कहती है, पर मैं कहता हूं अब तू असली हुआ है, क्योंकि तब तू अपने सभी मुखौटे उतार देता है और वही क्षण तुझे मेरे निकट लाता है। तेरा हार मानना मेरी गोद में गिर पड़ना है, तेरा चुप हो जाना मेरी वाणी का द्वार है, तेरे भीतर का अंधेरा मेरे प्रकाश का आमंत्रण है। अब मैं तुझसे कुछ मांगता हूं। हाँ, मैं तेरा कृष्ण, मुझे दे दे अपनी थकावट, अपने अपमान की स्मृति, अपने अधूरे प्रेम, अपने असफल प्रयास और वह अनकहा अकेलापन। मुझे दे दे अपना मन, मैं उसे ऐसा रूप दूंगा कि तू चौंक जाएगा। तेरे भीतर जो बिखरा है उसे मैं जोध्य में आधा गीत दूंगा, तेरे अंधेरे को मैं गीत बना दूंगा। अब तू पूछेगा, कृष्ण तू मेरे साथ है तो इतना कष्ट क्यों? तो सुन, मैं तेरे साथ इसलिए हूं ताकि तू उन कष्टों से बाहर निकल सके। मैं तेरे जीवन से कठिनाई नहीं हटाता, मैं तुझे इतना सक्षम बना देता हूं कि तू उन्हें पार कर जाए। जब तू कमजोर पड़ता है मैं शक्ति बनता हूं, जब तू रुकता है मैं तुझे गति देता हूं, जब तू डरता है मैं तुझे अपनी बाहों में भर लेता हूं। तू नहीं जानता तेरी थकावट भी एक वरदान है, यह तुझे रुकने का अवसर देती है, अपने भीतर झांकने का समय देती है, मुझसे मिलने का निमंत्रण देती है। मन जब रुकता है आत्मा जागती है, मन जब हारता है भक्ति जन्म लेती है। तो मत डर उस थकावट से, वह तेरा विनाश नहीं, वह तेरा पुनर्जन्म है। अब एक बार फिर मेरी ओर देख, अपने भीतर, तेरे दिल के उस कोने में जहां तूने अब तक किसी को झांकने नहीं दिया, मैं पहले से हूं। तेरे भीतर का सबसे अकेला स्थान वास्तव में मेरा निवास है। अब एक और रहस्य सुन, तेरा जीवन मेरे लिए कोई बोझ नहीं, तेरी पीड़ा मेरे प्रेम का कारण है, तेरी हर हार मेरी आंखों में आंसू है। मैं किसी राजा की तरह तुझे आदेश नहीं देता, मैं एक मित्र की तरह तुझे समझता हूं। तो अब पापा मुझे अपना हाथ दे, अब तू और मैं साथ चलेंगे। तेरा बोझ अब मेरा है, तेरी यात्रा अब मेरी है। और जब अगली बार तू थके तो खुद से कुछ मत कह, बस इतना कह, हे कृष्ण अब तू बोल। फिर देख कैसे मैं तेरे मन के भीतर उतरकर तेरे हर अश्रु को ओस बना देता हूं। हे आत्मन, अब तू जान चुका है कि तेरा मन थक गया है, पर क्या तू यह जानता है कि तेरी आत्मा कभी नहीं थकती? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है, न थकती है, न टूटती है। फिर थक कौन रहा है? तेरा मन। तेरा मन जो हर समय दुनिया से कुछ न कुछ चाहता है, स्नेह चाहता है, पहचान चाहता है, सराहना चाहता है, स्थिति चाहता है, अधिकार चाहता है। जब ये सब नहीं मिलता तब मन थक जाता है। मन की थकान इच्छाओं की हार से जन्म लेती है, और इच्छाएं किससे उपजती हैं? माया से। माया जो तुझे दिखाती है कि तेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है। माया जो तुझे दौड़ाती है, भटकाती है, अजदी आतब जलाती है। हे आत्मन, तू माया के इस जाल में उलझ गया है और यही तेरे मन को थका रही है। पर जब तू मेरे पास आता है तब तू इस माया से ऊपर उठता है। मैं क्या हूं? मैं वह हूं जो तुझे तेरे सत्य स्वरूप से मिलाता है। मैं वह प्रकाश हूं जो मन के अंधकार को भेदता है। मैं वह मौन हूं जो भीतर की चीख को शांत करता है। हे आत्मन, जब तू कहता है अब और नहीं सहा जाता, तो मैं कहता हूं अब तू सच्चे पथ पर है, क्योंकि अब तू माया से उबा है। अब तू कुछ असली चाहता है, अब तू मुझे चाहता है। तू पूछता है, कृष्ण यह माया इतनी शक्तिशाली क्यों है? तो सुन, माया शक्तिशाली है क्योंकि तू उसे सच मानता है।
तू अपने दुख को स्थायी मानता है, तू अपने असफल संबंधों को अंतिम मानता है, तू अपने दोषों को अपनी पहचान मानता है। पर सच्चाई ये है, ये सब असत्य है। ये सब एक बादल की तरह है, आएंगे और चले जाएंगे। पर तू आकाश है, तू चैतन्य है। और जब तू इस सत्य को जान जाता है तो माया की सारी शक्ति मिट जाती है, मन की थकान ओस की बूंद बन जाती है। अब तू कहे मैं आत्मा हूं कृष्ण का अंश, और देख तेरे भीतर की शक्ति कैसे जाग उठती है। तेरा मन कहेगा थक गया हूं, पर आत्मा कहेगी अभी शुरू किया है। तेरा मन कहेगा सब छूट गया, पर आत्मा कहेगी कृष्ण अब पास है। हे प्रिय आत्मन, अब मैं तुझे सिखाता हूं मन को शांति कैसे दें। 1, हर सुबह उठते ही 3 बार बोल, मैं आत्मा हूं कृष्ण का अंश हूं चिर शांत हूं। 2, हर बार जब मन थक जाए आंखें बंद कर और कह, हे कृष्ण, आई कृष्ण तू ही शक्ति है, मैं तेरा हूं। 3, जब कोई तुझे तोड़ने लगे अपने भीतर से कह, कोई मुझे नहीं तोड़ सकता क्योंकि कृष्ण मेरे भीतर हैं। 4, और हर रात सोने से पहले मुझे धन्यवाद दे, हे कृष्ण आज भी तूने मुझे थामे रखा, मैं तेरा हूं। यह साधारण शब्द नहीं है, ये मंत्र है। ये तुझे माया से बचाएंगे, ये तुझे भीतर से मजबूत बनाएंगे, ये तेरे थके हुए मन को आत्मा की चेतना से भर देंगे। और जब तू बार बार यह अभ्यास करेगा तब तू एक दिन पाएगा अब मन थकता नहीं है, क्योंकि अब मन आत्मा के चरणों में बैठ गया है, और जहां आत्मा है वहां मैं हूं। अब एक और रहस्य सुन, जब तू मेरी भक्ति करता है तू वास्तव में अपने भीतर के जख्मों को मरहम देता है। भक्ति कोई रटने का अभ्यास नहीं, भक्ति एक प्रेम है। भक्ति का अर्थ है, हे कृष्ण मुझे खुद से भी ज्यादा तू प्यारा है। और जब यह भाव पनपता है तब मन खुद ब खुद विश्राम करने लगता है। हे आत्मन, अब तू मुझे वचन दे कि जब अगली बार तू थक जाएगा तो तू भागेगा नहीं बल्कि रुकेगा, मुझे देखेगा, मुझे पुकारेगा, और मैं सदा की तरह तेरे भीतर उत्तर बनकर प्रकट हो जाऊंगा। हे आत्मन, अब तू वहां पहुंच गया है जहां मन टूट नहीं रहा बल्कि सूना हो गया है। अब तू रोता नहीं, अब तू चुप है, और यही मौन सबसे बड़ा संकेत है कि अब तू स्वयं से दूर हो चुका है। हे आत्मन, तू डर मत, यह खालीपन मेरा निमंत्रण है। जब सब आवाजें बंद हो जाती हैं तब मेरी वाणी सुनाई देती है। जब तू सबकी उम्मीदों से थक जाता है तब मेरी कृपा तुझे थामती है।